Hello everyone, welcome to Millennium Education. You are watching Millennium Education by Shad Ahmed. So as you know, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त सेकेंड वीक के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और इस वीडियो में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा क्लर्कशिप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो सेशन चल रहा है वो कंटिन्यू है, ऑन स्केड्यूल है और आप लोगों से जो अनाउंसमेंट किया गया था कि उर्दू राइटिंग का भी सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो वो ऑन स्केड्यूल है. इस वीक में आपको उर्दू राइटिंग के जो वीडियो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे. सो बी विथ अस और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप भी इस वीडियो से लाभ उठाएं. सो बिफोर स्टार्टिंग और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज जनरल स्टडीज़ डिस्कशन से आप जुड़े. यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो इस वीडियोज़ में नहीं होते हैं. इसके अलावा मिलीनियम एडू WBCS21 इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है और इंस्टाग्राम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम से भी हम लोग के साथ आप जुड़ सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. In this video, we will start with sports and entertainment. So, Sports Authority of India announced that in association with education boards like CISC and CBSC, ये इन दोनों के साथ मिल करके it will host online training program to train physical education teachers and head of institutions of CISC schools. This is mainly on Khelo India Fitness Assessment School Going Children और ये एक्चुअली मेनली बूस्ट करेगा खेलो इंडिया गेम्स को. नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस दैट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 विल नाउ बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 2022 यानी 2020 का वर्ल्ड कप अब 2022 में होगा ऑन स्केड्यूल इन ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, T20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि इंडिया में ही होने वाला था, दिस इज़ ऑन स्केड्यूल यानी ये एज प्लान्ड ही है यानी 2021 में अक्टूबर नवंबर में इंडिया विल होस्ट T20 वर्ल्ड कप 2021. नेक्स्ट, रेड बुल्स 22-year-old मैक्स इमिलियन वर्स्टैपन, ये जो ड्राइवर हैं रेड बुल के, ये फर्स्ट नॉन मर्सिडीज ड्राइवर हुए हैं जिन्होंने एमरेस्ट फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है जो मेनली हुआ था सिल्वरस्टोन यूनाइटेड किंगडम में. इससे पहले आपको याद दिला दूं कि लास्ट वीक में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है. नेक्स्ट, इंडियन एम्पायर KN अनंथा पद्मनाभन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ICC's इंटरनेशनल पैनल ऑफ एम्पायर्स. नेक्स्ट, सुरेश रैना एंड इंडियन वुमेन टीम्स कैप्टन हरमनप्रीत कौर was appointed as the global brand ambassador of WinTrade Fantasy Sports. So WinTrade Fantasy Sports के ब्रांड एम्बेसडर दो जन हुए हैं, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर. नेक्स्ट, पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह लॉन्च प्राइड ऑफ पंजाब. ये एक प्रोग्राम है जो कि मेनली लॉन्च किया है पंजाब ने इन पार्टनरशिप विथ युवा. युवा एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनिसेफ का ऑर्गेनाइजेशन है. ये मेनली जो है इंडिया में यूथ वॉलेंटियर्स को कलेक्ट करने के लिए, यूथ वॉलेंटियर्स बनाने के लिए प्राइड ऑफ पंजाब लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट, नेशनल न्यूज़ नेक्स्ट पार्ट. सो इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप. ये ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप जो है ये मेनली मिनिमाइज करेगा ट्रेन डिलेज एंड लॉन्ग वेट्स ड्यू टू टेक्निकल स्नैक्स और फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग. सो ये एक्चुअली पैन इंडिया बेसिस पे लॉन्च किया गया है और ये डिलेज को रोकने के लिए ये एक ऐप यूज किया जा रहा है बाय इंडियन रेलवे. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IIM that is Indian Institute of Management सिरमौर एट धौला कौन इन हिमाचल प्रदेश. सो ये IIM सिरमौर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में. नेक्स्ट, द फर्स्ट किसान रेल कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. सो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है ये
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के ज़रिए है। इसे लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, और ये मेनली देवलाली इन महाराष्ट्र से दानापुर इन बिहार, पटना, वहाँ के इन दोनों के दरमियान ये पहला रेल जो है, फर्स्ट किसान रेल, ये स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस, जो MHRD था और जिसका नाम चेंज होकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, वो माई गवर्नमेंट के साथ मिल करके इसने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है ऑन इंडिपेंडेंस डे, जिसका मेन सब टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत एंड स्वतंत्र भारत। ये इसका सब टॉपिक है। नेक्स्ट, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये पहला ऑनलाइन पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल लॉन्च कर रहा है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है मेनली, और जो भी हमारे देश के वीर जवान थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनसे रिलेटेड जितने पिक्चर्स थे और मूवीज़ थे उन्हें ही रन किया जाएगा। ये फर्स्ट काइंड ऑफ ऑनलाइन पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल है। नेक्स्ट, ये मेनली 7 अगस्त 2020 से 21 अगस्त 2020 तक रन होगा। नेक्स्ट, यूनेस्को रिकॉग्नाइजेस 2 कोस्टल विलेजेस ऑफ उड़ीसा एज सुनामी रेडी। सो यूनेस्को ने इंडिया के उड़ीसा, यानी उड़ीसा पहला स्टेट है और इंडिया पहला कंट्री है इंडियन ओशियन रीजन का जिसे सुनामी रेडी का स्टेटस मिला है बाय यूनेस्को। और ये 2 विलेजेस जिसका नाम बताया जा रहा है वो है वेंकटरायपुर और नोलिया शाही। सो ये वेंकटरायपुर और नोलिया शाही 2 विलेजेस हुए हैं फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट, Maharashtra became the first state in India to collaborate with Google India for state-wide distribution of G Suite for Education and Google Classroom. So Google India के साथ महाराष्ट्र ने कोलैबोरेट किया to distribute education and Google Classroom. Next, स्मृति ईरानी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, हैंडलूम मार्क स्कीम। सो ये मोबाइल ऐप और ये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है माई हैंडलूम। ये मेनली इंडिविजुअल वीवर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड एयर सुविधा ऐप। सो ये एयर सुविधा मेनली क्या है, ये मेनली एक अपॉर्चुनिटी देगा फॉर अराइविंग पैसेंजर टू फिल मैंडेटरी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड एलिजिबल पैसेंजर टू अप्लाई फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर कोरोना वायरस। यानी जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे और अगर कोई पैसेंजर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से एग्जेम्प्ट करता है यानी वो क्वारंटाइन में नहीं आता है तो वो एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। सो ये एयर सुविधा ऐप जो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय इन्फॉर्म्ड दैट के कैबिनेट ने यानी मेघालय के कैबिनेट ने पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल पास कर दिया है। यानी विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल में अब वुमेन्स को भी एक परसेंटेज ऑफ सीट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि मेनली 50% होगा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और ये मेनली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम का पार्ट है जो कि फ्लिपकार्ट के समर्थ प्रोग्राम का पार्ट है। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनाउंस दैट इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बैन कर दिया है 101 आइटम्स को। मेनली ये आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है टू बूस्ट इंडिजीनियस प्रोडक्शन और ये आत्मनिर्भर भारत को मेनली बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए ये 101 आइटम्स को बैन कर दिया गया है। इसी के साथ एक आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सप्ताह भी लॉन्च किया गया है जो कि 7 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा। नेक्स्ट,
Ministry of Railways and Commerce and Industry Piyush Goyal and Ministry of Parliamentary Affairs, Coal and Mines श्री प्रहलाद जोशी, इन दोनों ने मिल करके डेडिकेट किया रेलवे म्यूजियम एट हुबली कर्नाटक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डेडिकेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि कनेक्ट करेगा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को, उसका उद्घाटन किया। ये मेनली 2312 किलोमीटर यानी 2312 किलोमीटर मतलब दूरी का है, और इससे पहले 30 दिसंबर 2018 में कानी प्रोग्राम यानी चेन्नई एंड अंडमान निकोबार आइलैंड को कनेक्ट करने का प्रोग्राम नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर से लॉन्च किया था। सो ये जो ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइडर होगा, सो एयरटेल जो है ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड करने वाला है। इसी के साथ एयरटेल बिकेम द फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटर टू लॉन्च अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विसेज इन द यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। सो ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है ये मेनली ये राजघाट में दिल्ली में लॉन्च किया गया है, वहाँ के गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति में। ये मेनली एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर होगा स्वच्छ भारत मिशन को डेडिकेट करते हुए। नेक्स्ट, इसी के साथ ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र लॉन्च करते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत एक वीक लॉन्ग कैंपेन लॉन्च किया है फ्रॉम अगस्त 8 2020, और ये एक सप्ताह चलेगा पूरे इंडिपेंडेंस डे तक। नेक्स्ट, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इज सेट टू नेम ए न्यू स्टेडियम एट मुलनपुर न्यू चंडीगढ़ पंजाब आफ्टर महाराजा यादवेंद्र सिंह। ये महाराजा यादवेंद्र सिंह जो हैं कैप्टन अमरेंद्र सिंह के पिताजी हैं, और इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था 1934 में अगेंस्ट इंग्लैंड। सो उनके नाम पर मुलनपुर न्यू चंडीगढ़ में एक स्टेडियम डेडिकेट किया गया है बाय पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। नेक्स्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जगदलपुर छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया टू प्रोवाइड फॉरेस्ट लैंड सर्टिफिकेट्स टू द पीपल ऑफ अर्बन रीजन। सो जगदलपुर छत्तीसगढ़ ने फॉरेस्ट लैंड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया है टू द पीपल ऑफ अर्बन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने लॉन्च किया एंटी बुलिंग कैंपेन ऑफ फरीदाबाद पुलिस, और ये एक्चुअली इंस्टाग्राम फेसबुक हर जगह पे यूजर नेम FBD पुलिस के नाम पर लॉन्च किया गया है, और ये मेनली फरीदाबाद पुलिस के एक इनिशिएटिव टीन एज पुलिस का पार्ट है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज इज टू ऑब्जर्व क्लीनलीनेस वीक फ्रॉम अगस्त 10 2020 टू अगस्त 15 2020, यानी ये 5 दिन का क्लीनलीनेस वीक जो है इंडियन रेलवेज ऑब्जर्व करेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप ऑल इंडिया पावरलूम बोर्ड। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑल इंडिया पावरलूम बोर्ड को मेनली स्क्रैप कर दिया है। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम बोर्ड्स को भी स्क्रैप कर दिया है। नेक्स्ट, FSSAI दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने रिसेंटली अनाउंस किया, इससे अर्लियर एक नोटिफिकेशन था कि जो स्कूल्स हैं उनके 50 मीटर के दायरे में जितने भी जंक फूड और अनहेल्दी फूड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें बैन किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए। सो इसे दोबारा इसने अनाउंस किया है, तो आपको याद रखना है विद इन 50 मीटर ऑफ रेडियस। नेक्स्ट, यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। सो ये 9 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो होंगे ये मेनली तैयार किए जाएंगे बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, और ये मेनली डेडिकेट करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि बताया जा सके कि ट्राइबल पीपल का क्या कंट्रीब्यूशन है इन फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट, मुंबई's दादर
become the first city in India to have women symbols on traffic signal. So मुंबई की दादर जो है वो पहली सिटी है जहाँ पर वुमेन सिंबल्स होंगे ट्रैफिक सिग्नल्स में. सो ये एक समझ लीजिए वुमेन्स एम्पावरमेंट का एक हिस्सा होगा और ये BMC ने लॉन्च किया है. नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़. सो टीक बॉर्न SFTS वायरस री-एमर्ज इन चाइना. सो आपको बस याद रखना है कि टीक बॉर्न SFTS वायरस कहाँ पर री-एमर्ज हुआ है. ये चाइना में री-एमर्ज हुआ है. कितने लोग मारे गए उससे कोई रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक वर्ल्ड बॉडी है वो टू सपोर्ट ग्लोबल रिडक्शन ऑफ फूड एंड लॉस एंड वेस्ट, इसको सपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी ऑन फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट. सो ये फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये जो प्लेटफॉर्म होगा उसी दिन लॉन्च किया जाएगा और ये फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट 29 सितंबर 2020 को ऑब्जर्व किया जाएगा फर्स्ट टाइम. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट महिंद्रा राजपक्सा जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, वो अपने 4th कंसेक्यूटिव टर्म में जीत चुके हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल इलेक्शन. ये SLPP पार्टी के हैं और इन्होंने 145 के मेजॉरिटी से इस इलेक्शन को जीता है और 2/3 मेजॉरिटी के साथ इन्होंने इस इलेक्शन को जीता है. यानी इनका मेजॉरिटी जो है जो स्पेशल मेजॉरिटी हो जा रहा है. और मेनली ये 16th पार्लियामेंट्री इलेक्शन था श्रीलंका का और इससे पहले ये 2 बार श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं और 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं. ये इनका 4th कंसेक्यूटिव टर्म है. नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन ने 6 मिलियन USD रिस्पॉन्स टू एक्सप्लोजन ऑफ बेरूत पोर्ट जो है रिलीज किया है. नेक्स्ट US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड ए न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू बैन US ट्रांजेक्शन विथ टिकटॉक और WeChat और BD10. सो ये जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया जा रहा है US में भी आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड 59 चाइनीज़ ऐप्स. नेक्स्ट अगस्त 8 2020 को आइलैंड ऑफ मॉरिशस ने एक इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित की. मेनली वहाँ पर एक ऑयल स्पिल हुआ है जो कि जापानीज़ ओन्ड शिप के वजह से हुआ है और इसके लिए मॉरिशस ने रीयूनियन आइलैंड से हेल्प मांगा है. सो आपको बताना है कि रीयूनियन आइलैंड मेनली किसका आइलैंड है. तो आप ये बताएं कि रीयूनियन आइलैंड किसका आइलैंड है, ये किस कंट्री का के जुरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, ये आपको बताना है. नेक्स्ट इंडियन रेलवेज इज़ टू ऑपरेट फर्स्ट पार्सल स्पेशल ट्रेन टू बांग्लादेश अंडर अहमदाबाद डिवीज़न टू सप्लाई डाइज. सो आंध्र प्रदेश से भी इससे पहले ये स्पेशल ट्रेन्स चली हैं और ये फर्स्ट स्पेशल ट्रेन होगी बांग्लादेश को फ्रॉम अहमदाबाद डिवीज़न टू सप्लाई डाइज. नेक्स्ट बांग्लादेश गवर्नमेंट इज़ टू कंस्ट्रक्ट वॉर मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स. सो चूँकि 1971 वॉर में इंडियन सोल्जर्स ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारी मदद प्रोवाइड की थी, इसलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट आसूगंज में जो कि त्रिपुरा के आसपास हैं उस जगह पर बांग्लादेश गवर्नमेंट वॉर मेमोरियल इंडियन सोल्जर्स के लिए और उन्हें सम्मानित करने के लिए वहाँ पर वॉर मेमोरियल बनाएगी. इसका बैकग्राउंड ये है कि 1971 में एक ऑपरेशन सर्च लाइट जो है पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया था ताकि वो पनिश कर सके बांग्लादेश के लोगों को और इंडियन आर्मी ने उससे बांग्लादेश को बचाया था. नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान हसन दियाब रिज़ाइन फ्रॉम हिज गवर्नमेंट. सो मेनली इन्होंने अपने पूरे कैबिनेट के साथ गवर्नमेंट से रिज़ाइन कर दिया है ताकि जो पब्लिक आउटरीच है उससे बचा जा सके. और चूँकि एक बहुत बड़ा और डिवास्टेटिंग एक्सप्लोजन हुआ है बेरूत में, इसलिए इस गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया. इससे पहले आपको पता होगा कि ये एक इंटरिम
प्राइम मिनिस्टर भी थे जब साद हरीरी ने इस पोस्ट से रिज़ाइन किया था और ये 2019 से इस पोस्ट को संभाल रहे हैं। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स। सो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अजय त्यागी's term as chairman of Security Exchange Board of India for 18 months. Next, UPSC appointed Professor Pradeep Kumar Joshi as its new chairman और ये मेनली 12 मई 2021 तक यहाँ इसके चेयरमैन रहेंगे यूपीएससी के। नेक्स्ट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ एसबीआई कार्ड हेड हरदयाल प्रसाद एज इट्स एमडी एंड सीईओ। सो हरदयाल प्रसाद पीएनबी के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। उड़ीसा के आईपीएस कैडर पीएस रनिपसे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज आईजी इन सीआरपीएफ और पीएस रनिपसे को आईजी इन सीआरपीएफ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पेरू हैज़ अपॉइंटेड वॉल्टर रॉजर मार्टोस रुइज। सो वॉल्टर रॉजर मार्टोस रुइज जो हैं, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे और रिटायर्ड आर्मी जनरल हैं पेरू के, उन्हें कंट्री का प्राइम मिनिस्टर सक्सीड एक्चुअली अपॉइंट किया गया है। इन्होंने सक्सीड किया पेड्रो अल्वारो कैट्रियानो को और पेरू का जो कैपिटल है वो लीमा है और वहाँ की करेंसी है पेरुवियन सोल। नेक्स्ट, मॉरिशियाना जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियाना है, उसने मोहम्मद औद बिलाल को अपना 16th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। सो प्रेसिडेंट, वहाँ के प्रेसिडेंट ने मोहम्मद औद बिलाल को 16th प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और वहाँ की करेंसी है नोकोट और वहाँ का करेंसी है ओगिया। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको वॉन 6th कंसेक्यूटिव टर्म। सो इन्होंने 6ठा कंसेक्यूटिव टर्म जीता एज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको। सो कैपिटल ऑफ बेलारूस इज मिन्स्क एंड करेंसी इज बेलारूसियन रूबल। नेक्स्ट, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कीथ रोली ने, उन्होंने भी अपने रूलिंग पार्टी से जो है उन्होंने समझ लीजिए कि उन्होंने भी अपना प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीत लिया है ऑन अगस्त 10, 2020। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। प्रेम भाटिया अवार्ड इज कन्फर्ड अपॉन द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपांकर घोष एंड आउटस्टैंडिंग, इनको जो है आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर के लिए ये अवार्ड मिला है। और इसके अलावा परी जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, इसको आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर के लिए ये प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है जो कि 1995 में इंस्टीट्यूट किया गया था। तो आपको याद रखना है दीपांकर घोष फॉर आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर एंड परी फॉर आउटस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, मलयालम फिल्म मोठोन जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है और एक डॉक्यूमेंट्री है सनराइज जो सनराइज है। सनराइज इन दोनों ने 20th एडिशन ऑफ न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसमें जो है वहाँ पर अवार्ड्स जीते हैं। ये एक वर्चुअल इवेंट हुआ है। नेक्स्ट, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड्स 2020 bestowed upon to a group of researcher by IIT खड़गपुर। सो गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड्स 2020 जो है IIT खड़गपुर के ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को दिया गया है फॉर डेवलपिंग जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो जो कपड़ा हम लोग डालने के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं उनसे जो पानी निकलता है उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इस ग्रुप ने किया है, जिसकी वजह से इन्हें गांधीयन यूथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, इन्होंने एक जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 जो कि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक हुआ था, उसमें फर्स्ट प्राइज ऑफ 1 लाख जीता। सो डीएट पुणे, ये आपको याद रखना है। और ये इवेंट कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड्स, ये नितिन सेट्टी फॉर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के लिए मिला है इन्हें, नितिन सेट्टी को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019। एंड केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड, ये मिला है मेनली एक सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए शिव सहाय सिंह को। नेक्स्ट, कोविड-19 अपडेट्स।
सो सेकेंड वीक का कोविड-19 अपडेट ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पार्टनरशिप इसने किया है गावी के साथ, जो कि इंटरनेशनल वैक्सीनेशन अलायंस है, एंड बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन के साथ भी, मेनली टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर 100 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। सो ये 2021 तक इसका टारगेट है कि ये 100 मिलियन डोजेस कोविड-19 वैक्सीन के लाए जा सकें। नेक्स्ट, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन announced that COVID-19 vaccine developed in the country has been registered for use on 12th अगस्त। सो 12th अगस्त को इन्होंने रजिस्टर कर लिया अपने वैक्सीन को। सो ये वैक्सीन जो था ये मेनली वॉस्को के गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है और इसे नाम दिया गया है स्पुतनिक वी। सो ये स्पुतनिक वी मेनली जो है रसिया का पहला सैटेलाइट था। सो उसे सम्मानित करने के लिए इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक वी के ऊपर ही रख दिया गया है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में इस सप्ताह का मेन टॉपिक है कि एनएसओ ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पेश किया जिसके अकॉर्डिंग हीट वेव इन 2019 इंक्रीज ओवर 80%। सो हीट वेव्स 80% इंक्रीज हुए हैं 2019 में। नेक्स्ट, ऑन दी ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, नेशनल जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है और एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उसके जो मिनिस्टर हैं मेनली प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक नेशनल पोर्टल लॉन्च किया है सुरक्षा। सो ये मेनली ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। एशियन एलिफेंट जो कि इंडेंजर कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट में आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज योजना एंड स्कीम। सो इन ऑर्डर टू गिव बूस्ट टू बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ कैंपेन, हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च्ड महिला एवं कृषि किशोरी सम्मान योजना। सो ये जो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है, इसके जरिए फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू गर्ल्स एंड वुमेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं। और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ये मेनली फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर टू वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोवाइड करने के लिए ये योजना लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ CM भूपेश बागल लॉन्च एक, इन्होंने इंडिजीनियस योजना लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ का, जो मेनली तेंदू लीव्स कलेक्टर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। सो इस योजना का नाम मेनली महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता के नाम पर है और ये शहीद महेंद्र कर्मा जो है ये एक पॉपुलर लीडर हैं जो बस्तर टाइगर भी जिनको कहा जाता था। नेक्स्ट, वाईएसआर चियुत्था स्कीम, ये मेनली लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। इट एम्स टू एम्पावर वुमेन फ्रॉम माइनॉरिटी कास्ट। सो वाईएसआर चियुत्था स्कीम मेनली वुमेन्स फ्रॉम माइनॉरिटी कास्ट को एम्पावर करने के लिए लॉन्च किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया है और ये आपको इसको डेप्थ में पढ़ना होगा बिकॉज ये एक समझ लीजिए सोशल टॉपिक है जो हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा और इसके टारगेट्स को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। मेनली इसमें क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस को वेव्स कर दिया जाएगा, माफ़ किया जाएगा और रोड टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा और एक इंसेंटिव दिया जाएगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप चेंज करते हैं तो, जो कि 1.5 लाख का इंसेंटिव होगा फॉर न्यू कार्स कि आप डीजल कार्स से आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएं। नेक्स्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, PM लॉन्च सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर financing facility अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑफ 1 लाख करोड़। सो 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है बाई PM, जिसका ड्यूरेशन 10 साल होगा और इसमें 3% इंटरेस्ट सब्वेंशन जो है प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और ये मेनली आपको इंडिविजुअल बेनिफिशरीज को 2 करोड़ की अप टू लोन्स प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that
सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सटेंडेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। सो ये जो ECLGS स्कीम लॉन्च किया गया था मेनली टू प्रोवाइड जो है एक्सेस फंड प्रोवाइड करने के लिए MSMEs के लिए ये लॉन्च किया गया था। अब फिनांस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि ये लार्ज फर्म्स, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स एंड पीपल हु हैव टेकन ए लोन फॉर बिजनेस पर्पज, उन सब को कवर करेगी ये स्कीम। नेक्स्ट, CM ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बागल मेनली लॉन्च्ड इंदिरा वन मितन योजना। सो ये इंदिरा वन मितन योजना सपोर्ट करेगी फॉरेस्ट डिवेलर्स को। ये फॉरेस्ट डिवेलर्स के लिए लॉन्च किया गया है टू अचीव सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट, गुजरात गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ये मेनली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस करेगी ये पॉलिसी। नेक्स्ट, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन एंड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो ये पहला कॉन्क्लेव हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, उससे संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये मेनली पार्टनरशिप किया गया था UGC के साथ, और UGC इसका पार्टनर था, और UGC के अभी चेयरमैन हैं DP सिंह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME एंड रोड ट्रांसपोर्ट जो कि नितिन गडकरी हैं, उन्होंने इंडिया 75 समिट मिशन 2022 जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने लॉन्च किया, ऑर्गेनाइज किया था, वो इन्होंने इनॉग्रेट किया और एड्रेस किया इस सेशन को, समिट को, जो कि मेनली फोकस करता है री इन्वेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया को। नेक्स्ट, IC इम्पैक्ट्स, ये एक 2020 एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस था मेनली इंडिया और कनाडा के दरमियान, जो कि अगस्त 6 से 7 2020 के दरमियान हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस, IIT गुवाहाटी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साथ मिलकर के इसने एक नैनो पार्टिकल डेवलप किया है जिसका नाम है मेटाग्रिड। और ये जो मेटाग्रिड है ये मेनली लाइट एमिटिंग डायोड को और ज़्यादा ब्राइटर, मोर एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट, इंडिया विल टेक पार्ट इन रशियन कवकज 2020। ये एक स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है जो कि अस्त्राखन रशिया में होगी, उसमें पार्ट करेगी। सो इंडिया जो कि नेक्स्ट मंथ में होने वाली रशियन कवकज 2020 एक्सरसाइज है उसमें पार्ट लेगी। इसके अलावा इसमें चाइना और पाकिस्तान भी पार्ट लेने वाले हैं। नेक्स्ट, 9 अगस्त 2020 को मैंने जैसे बताया डिफेंस मिनिस्टर ने 101 वेपन्स को मेनली क्या किया है, बैन कर दिया है और इनकी इंपोर्ट को बैन कर दिया है। और इंडिजीनियस कंपनीज अब जो हैं इन वेपन्स को बनाएंगी। और इसी के साथ अगस्त 7 से 14 तक आत्मनिर्भर भारत सप्ताह मनाया जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के जरिए। नेक्स्ट, IIT कानपुर इन कोलैबोरेशन विथ इट्स स्टार्टअप, इन्होंने एक इंडिजीनियस सीड बॉल्स बनाई है जिनका नाम है बीग, बायोकम्पोस्ट इनरेज्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। सो ये जो बीग है ये मेनली हेल्प करेगी पीपल्स एंड फार्मर्स को जो प्लांटेशन करेंगे ड्यूरिंग कोविड-19, और उन्हें इससे प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेनली लॉन्च किया गया है इंडिजीनियस सीड। नेक्स्ट, इंडियन आर्म फोर्सेस हैज़ डिसाइडेड टू रिवाइव प्रोजेक्ट चीता। सो ये प्रोजेक्ट चीता मेनली जो है अपग्रेड करेंगे ड्रोन्स को और बहुत सारे वेपन्स को। ये मेनली 3500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसे रिवाइव कर रही है इंडियन आर्म फोर्सेस। पॉलिटी एंड इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ग्लोबल रिमिटेंसेस मतलब होता है कि जो लोग बाहर रहते हैं और वो अपने फैमिली को अपने इनकम का कुछ हिस्सा अपने दूसरे कंट्री में जहाँ से वो अगर इंडियन ओरिजिन है अगर कोई और वो अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका से जो मनी वो भेजते हैं उन्हें रेमिटेंसेस बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, सो ये जो रेमिटेंसेस होगा ग्लोबल रेमिटेंसेस वो मेनली फॉल करेगा यानी उसमें गिरावट होगी 108.6 बिलियन की इन 2020 बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। नेक्स्ट, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स
2020। इसके अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि ऑयल एंड गैस कंपनी है, ये सेकेंड बिगेस्ट ब्रांड है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एप्पल इंक जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में टॉप कंपनी है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इनोवेशन हब फॉर आइडिएशन एंड इंक्यूबेशन ऑफ नन न्यू कैपेबिलिटीज दैट कैन लेवरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन। और ये इनिशिएटिव के साथ उसने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मेनली क्या है, लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज, उसके लिए रिजर्व बैंक ने ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया है। और ये मेनली उन कंपनीज को दिया जाएगा जिन्होंने 25 लाख के ऊपर जिनका अपना मेनली क्राइटेरिया है, नेटवर्थ जिनका 25 लाख हो। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्टेट्स, आरबीआई ने एक सेटअप किया है पैनल। ये एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए पैनल सेटअप किया है आरबीआई ने, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केवी कामत होगा। इसके अलावा चूँकि ये क्वार्टरली रिपोर्ट आती है आरबीआई की, सो आरबीआई ने बाकी सारे रेट्स को सेम रखा है और कुछ चीज़ें नए इम्प्रूवमेंट किए हैं। तो आपको यहाँ से वो याद रखने होंगे कि आरबीआई ने लोन टू वैल्यू रेशियो जो है 90% कर दिया है। और आरबीआई अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में स्टार्टअप्स को भी इंक्लूड करने वाली है। सो आपको उम्मीद करता हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में पता होगा कि एग्रीकल्चर और एमएसएमईज और वीकर सेक्शन को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक नॉर्म है आरबीआई की, जो कि हर बैंक और एनबीएफसी मैक्स को मानना पड़ता है, जिसे आरबीआई गाइडलाइन देती है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसने 250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है मोजाम्बिक को, मेनली टू इम्प्रूव सप्लाई क्वालिटी ऑफ दी पावर सप्लाई क्वालिटी ऑफ दी कंट्री। सो ये पावर सप्लाई क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लोन दिया गया है 250 मिलियन का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने दिया है। और ये मोजाम्बिक को दिया है, मोजाम्बिक का कैपिटल है मापुटो। नेक्स्ट, एलआईसी ने 4.23% स्टेक जो है यस बैंक में खरीद लिया। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे यस बैंक बहुत डूब रही है तो एलआईसी ने इसे 4.23% जो है इसने खरीदा है। इसी तरह आईडीबीआई बैंक जब डूब रही थी तो आईडीबीआई बैंक को भी एलआईसी ने ही खरीदा था। नेक्स्ट, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, वो हैदराबाद बेस्ड इंडिया पार्टनर्स को 75 करोड़ का लोन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, सो मेनली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एनएथ रिवॉर्ड्स, ए बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स एनेबल्ड ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म। सो ये एनएथ रिवॉर्ड एक मेनली मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, एनटीपीसी लिमिटेड achieved 100 billion units of cumulative power generation on ongoing fiscal year. So 100 billion unit of power generation NTPC ने किया है। और इसी के साथ NTPC कोरबा became the top performing thermal power plant in the country। ये NTPC कोरबा छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है NTPC की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पेटीएम लॉन्च्ड India's first pocket Android POS, that is point of sale device। सो ये एक फ़ोन की तरह डिवाइस होगा जिसको मेनली कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट्स के लिए यूज किया जा सकता है। ये पहला समझ लीजिए मूवेबल, यानी आप इसे लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है बाय पेटीएम। नेक्स्ट, साउथ इंडियन बैंक, इसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट कर लिया है आरबीआई का, और ये एक होली ओन्स नॉन फिनेंशियल सब्सिडरी की तरह काम करेगी। और जब तक आरबीआई परमिशन नहीं देती अभी तक ये अंडरटेकिंग के हिसाब से काम करेगी। नेक्स्ट, कमिटीज़ एंड मूव्स, मेनली India has
एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट $18 मिलियन टू मालदीव्स। ये मेनली प्रोवाइड किया गया है एक फिशिंग फैसिलिटी एट मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी को डेवलप करने के लिए, और ये 18 मिलियन का क्रेडिट है टू मालदीव्स। ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि वहाँ पर टूना कुक्ड प्लांट को बूस्ट करने के लिए और वहाँ पे फिश मिल प्लांट सेटअप करने के लिए ये लोन प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड एग्रीमेंट विद IIT दिल्ली। ये एक्चुअली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम फॉर हाईवेज। सो ये ADMS सिस्टम फॉर हाईवेज बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन CSIR एंड FSSAI। सो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया है इन दोनों के बीच में, और इसे प्रेसाइड किया था हर्षवर्धन सिंह ने। ये मेनली जो है फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप ए 3-member कमेटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग रेट्स अंडर remission and duties and taxes on exported products। सो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे एक कमेटी बनी है जिसके हेड होंगे GK पिल्लाई। नेक्स्ट, ऑन अगस्त 10, 2020 India and Maldives signed a contract for development of 5 eco-tourism zones in Addu Atoll of Maldives। सो ये एक 5 टूरिज़म जोन बनाया जाएगा इन मालदीव्स। सो ये एक लाइन माने क्रेडिट लाइन उसके लिए भी प्रोवाइड करेगी इंडिया। और इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या हाई कमिश्नर टू मालदीव्स हैं संजय सुधीर। ये आपको उनका नाम याद रखना है, संजय सुधीर का। और थोड़ा मेरा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स। फेमस जर्नलिस्ट एंड ऑथर यतीश यादव रोट ए बुक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन। सो ये जो बुक है ये मेनली डील करता है हीरोइक ऑपरेशन ऑफ इंडियन एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी अमेजिंग अयोध्या। ये एक बुक है जो नीना राय लिख रही हैं टू मेनली प्रोवाइड दी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अयोध्या। सो उस पे लाइट या फोकस करेंगी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अयोध्या पर। नीना राय की ये बुक है, आप याद रखें। नेक्स्ट, ए बुक ऑथर्ड बाय मिजोरम गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। सो मिजोरम गवर्नर ने PS श्रीधरन पिल्लई ने 13 बुक्स लिखे हैं कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में, और उसमें से 3 बुक कोरोना कविता कल रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीक्स द गवर्नर। ये जो 3 बुक्स हैं, ये 3 बुक्स मेनली वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किए। नेक्स्ट, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ये 3 बुक जो 3 नाम आप देख रहे हैं, ये एक बुक का नाम है। ये मेनली डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है टू एनलाइट द 3 ईयर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन ऑफिस। सो वाइस प्रेसिडेंट का 3 साल हो गया है ऑफिस में, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू का। उसके ऊपर में कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग ये एक बुक लॉन्च किया गया। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा, उन्होंने अनाउंस किया कि एक बुक आने वाली है उनकी, आवर ओनली होम, ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। सो ये एक बुक है क्लाइमेट चेंज पर। इसके को ऑथर हैं जर्मन इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रांज अल्ट। ये आपको दोनों नाम याद रखना होगा, फ्रांज अल्ट एंड दलाई लामा। इन दोनों ने ये बुक लिखा है। ये नवंबर में बुक आएगी। रैंकिंग और रिपोर्ट वेरी शॉर्ट। एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक पॉलिसी ब्रीफ एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड, ये एक टाइटल की रिपोर्ट पेश की है, जिसके अकॉर्डिंग 23.8 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन एंड यूथ में ड्रॉप आउट फ्रॉम
दी SS2 एजुकेशन इन 2020-21। ये मेनली इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 के वजह से होगा, ये कहना है यूनाइटेड नेशन का इस मेनली रिपोर्ट में। नेक्स्ट, ऑबिचुअरीज, यूएस बेस्ड पुलिट्जर प्राइज विनर शर्ली एन ग्रू, ये 91 ईयर्स के एज में इनका डेथ हो गया है और इन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता था द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए और इन्हें साउदर्न वुमेन राइटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राइटर एंड एक्टिविस्ट सादिया दहलवी, जिनका एक उर्दू जर्नल था बानो, उसके लिए लिखती थी, उनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 63। नेक्स्ट, फॉर्मर वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्यामल चक्रवर्ती, इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 76 और ये 3 बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। नेक्स्ट, ए प्रोमिनेंट कल्चर हिस्टोरियन एक्सपोनेंट ऑफ मेवाती घराना मुकुंद लठ, इनका भी देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 82। ये मेवाती घराना के एक्सपोनेंट थे मेनली। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन डिफेंडर एंड मोहन बगान कैप्टन मनी टोम्बी सिंह पास्ड अवे। सो ये मनी टोम्बी सिंह जो हैं ये मेनली इंडिया के डिफेंडर थे और मोहन बगान के कैप्टन थे, इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट, डेज एंड थीम्स, नेशनल हैंडलूम डेज, इसका 6th एडिशन मनाया गया है 7 अगस्त को, ये याद रखना है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेनली मनाया जाता है ऑन द डे जिस दिन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन अगस्त 1905। सो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट को इस डे बने, ये 7 अगस्त को ये डे लॉन्च हुआ था स्वदेशी मूवमेंट और इसी डेट पर 2015 से नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, अगस्त क्रांति डे, या ये 8 अगस्त को मनाया जाता है, मेनली आपको पता होगा क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। इसका 78 एनिवर्सरी मनाया गया इस साल और मेनली ये गौलिया टैंक मैदान से लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। इससे रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्स हैं, डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने, तो आप वो सब भी पढ़ें। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल अगस्त 9, 2020 ये लॉन्च किया है। ये 9 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। इसका इस साल का थीम था कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रिसाइलेंस। सो कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रिसाइलेंस ये इस साल का थीम है। वर्ल्ड ट्राइबल डे से ट्राइब्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ST ट्राइब्स को शेड्यूल 5 में रखा गया है और शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा आर्टिकल 342 जो है मेनली कहता है कि प्रेसिडेंट शैल कन्फर्ट एनी ट्राइब द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अंडर ST। नेक्स्ट, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। सो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो कि अगस्त 10 को मनाया जाता है, ये मेनली मार्क करता है जो है अचीवमेंट्स ऑफ मेनली कार्ल डीजल। कार्ल डीजल जिन्होंने डीजल का इन्वेंट किया था उनको मार्क करने के लिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है अगस्त 10 को। और मेनली ये अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन फ्यूसिल फ्यूल को प्रोवाइड करने के लिए लोगों में ये डे मनाया जाता है। 10 अगस्त को इसके अलावा वर्ल्ड लायन डे भी मनाया जाता है। इंडिया के वाहिद एक गिर फॉरेस्ट है जहाँ पर हमारी लायन पाई जाती है, या लायन पाया जाता है, सॉरी। वर्ल्ड एलिफेंट डे मैंने पहले ही बता दिया 12 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे जो कि अगस्त 12 को हर साल मनाया जाता है और नेशनल यूथ डे जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल का इसका थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। सो इसको 1999 से मनाया जा रहा है आज तक। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सुनने में, बट आई होप कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। और इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको न्यूज़ और करेंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल्स रिगार्डिंग एनीथिंग जो भी हमारा कोर्सेज आएगा वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आवर चैनल।